हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमनी लेक्चर। आज हम लोग क्लास 10 जो आपका इंग्लिश ग्रामर है उसके 5 टॉपिक क्लियर करने वाले हैं एक ही वीडियो में। और ये वीडियो आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों के ग्रामर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। एंड आपको एक ही वीडियो में 5 टॉपिक आज क्लियर करने वाले हैं। और आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना। यहाँ 5 और 5 ही नहीं बल्कि ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसलिए मैं आपको बता दूं कि इसको जरूर लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। देखो, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हम लोग भरना थोड़ा सीखेंगे कि कैसे भरा जाता है। लाइक आपको पता होगा, यहाँ आपका पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है ही इज अनलकी मैन। यहाँ अगर आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि ये ई आई वो यू यानी कि ऑवेल्स आते हैं तो उसके आगे एन लगाया जाता है, लेकिन ये पहले के लिए ही सीमित था। अब देखो, जैसे यहाँ लिखा हुआ है हेयर तो यहाँ भी एन लगेगा। देखो, आपको केवल मैं जो बता रहा हूं उसे याद कर लो। थोड़ा आपकी बुक में अच्छे अच्छे रूल्स मिल जाएंगे, उसे थोड़ा पढ़ लेना। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कर देना, मैं आपके लिए इसका एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। केवल 3 ही आर्टिकल्स होते हैं, ये, एन एंड द। ये 3 आर्टिकल्स आपको भरने होते हैं। लेकिन अब बच्चे डिसमिस हो जाते हैं, ये भरें कि एन भरें कि द भरें। तो वीडियो के नीचे कमेंट करना, मैं आपके लिए इसका स्पेशल वीडियो बना दूंगा। सबसे पहले लिखा हुआ है ही इज अनलकी मैन, यानी कि ही इज अनलकी मैन। तो यहाँ ही इज के बाद डॉट 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 अनलकी मैन। तो अनलकी के आगे क्या भरा जाएगा? वैसे अगर आप देखो तो इसके आगे यू आया हुआ है तो आप यहां एन भर दो। ओके, तो यहां आपको ये समझ में आ गया, एन भरना है। दूसरा देखो, स्विच ऑन लाइट, यानी कि स्विच ऑन लाइट। अब यहां बच्चे सोचेंगे ये भरे कि एन भरे। और यहां अगर बात की जाए ए एंड एन का, ठीक है, तो यहां आपका भाई दोनों गलत हो जाता है। ना ए भरा जाएगा ना एन भरा जाएगा। अब बचता है एक, तो वो तो आप जान गए क्या भरना है, लेकिन अब आपको थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा, तभी आप जान पाओगे। यहां आपको दा भरना है, ए एन नहीं भरना है, जबकि आपको दा भरना है। ओके, तो ये था आपका दूसरा इंपॉर्टेंट प्री आर्टिकल्स। तीसरा आप समझो, ये दूसरा आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां लिखा हुआ है ही डाइड विदाउट हेयर, यानी कि वह बिना सुने मर गया। अब आप सोचो यहां क्या भरा जाएगा, ए भरा जाएगा, एन भरा जाएगा या दा भरा जाएगा? तो यहां आप हमेशा याद रखना एन भरा जाएगा, ठीक है, एन भरा जाएगा। ओके, तो यहां आपको 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स समझ में आ गए होंगे और बहुत ज़्यादा इजी भी हैं। आप इसे नोट कर लो, याद करो बार बार, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं और इसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसलिए आप लोग ज़रूर याद कर लेना, फटाक से आप लोग याद कर लो, नोट कर लो, ताकि आप जिंदगी में भूल ना पाओ। तो यहाँ आपको 3 आर्टिकल समझ में आ गए। चौथा नंबर की बारी आ चुकी है। आगे डॉट डॉट लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है मीट यू कुक्ड टेस्ट गुड। अब आप यहाँ क्या भरोगे, आगे आपको क्या भरना है, आगे की बात है। और मीट लिखा हुआ है तो यहाँ आपको भरना है द मीट आपको कर देना है, द मीट यू कुक्ड टेस्ट गुड। तो यहाँ आपको 4 इंपॉर्टेंट आपको समझ में आ गए होंगे। एंड 4 हम लोगों ने इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लिया, नोट कर लो। ए एंड द आपके आर्टिकल्स होते हैं, इसमें से हमें एक भरना होता है और मैंने एक एक भर दिया, ठीक है। अब ऐसे में अगर आप इसे नोट कर लोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कि ये वाला भरना है, ये वाला भरना है। अगला देखो, यहाँ लिखा हुआ है आई ईट ऑन एग डे, यानी कि अब आपको यहाँ क्या भरना है, यहाँ आपको आई ईट एन एग डे। अब देखो, यहाँ डे के आगे आपको ए भरना है, ए डे, ए है, ठीक है। तो यहां से 5 आर्टिकल्स मैंने आपको समझा दिया। अब इसके बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो ये 5 आप याद कर लेना। रिक्वेस्ट है आपसे जरूर याद कर लेना, और अगर आप कहोगे तो स्पेशल वीडियो आ जाएगा। फिर आती है बात रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस की। तो रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा इजी होते हैं अगर आप ध्यान से समझो। तो ये आपके लिए दूसरा टॉपिक है। 5 टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, तो दूसरा टॉपिक समझो। यहाँ आपका आता है रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस, तो आप रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस बहुत अच्छे से समझ जाओगे, बहुत ज़्यादा इजी भी है। तो पहला आप समझो रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस में, वी ग्रेट रिस्पेक्ट आवर शुड फॉर टीचर्स हैव। अब आपको ये पता है कि वी है तो वी आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर आपका ही सी एंड वी यू ये सब आता है,
ठीक है, वी मैंने लिख दिया। अब यहाँ एक काम करो, आप रफ लेना और रफ में ये वी ऐसे लाइन कर देना कि हो गया। अगर आई एम सॉरी इज आर एम वाज वेयर शुड विल वी ये सब आए तो आपको यहां लिखना है शुड, और शुड और यहां हैव वी हैड, शुड हैव ये तो हैव भी लिख लो। अब आप सोचो आपको कैसे ये भरने का ट्रिक है। यहां आपने हैव भर लिया एंड आपने क्या भरा, शुड भर दिया। अब बचे क्या, फॉर टीचर्स एंड ग्रेट आवर रिस्पेक्ट। अब आप यहाँ क्या भरोगे, हैव आप भी भर दिए, तो यहाँ रिस्पेक्ट जो है ना ये आपका वर्ब है, तो रिस्पेक्ट आप बगल में लिख दो, रिस्पेक्ट। ओके, आपने रिस्पेक्ट भी भर दिया तो आप इसके नीचे भी अंडरलाइन कर लो। अब भाई आपका क्या बचा, आवर रिस्पेक्ट लिख दिया ना तो आवर ग्रेट टीचर बचा, ठीक है। फॉर यहां कट कर दो, फॉर इसलिए कट कर दो कि बुक में लिखा तो है बट इससे मतलब लगाया नहीं गया है, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। तो रिस्पेक्ट आप लिख लिए, ठीक है। अब आगे समझो, रिस्पेक्ट अब आप कुछ है नहीं, अब आप लिख दो आवर ग्रेट टीचर्स, बस आपका काम खत्म। तो ऐसे आप बना सकते हो, बहुत ज्यादा इजी है। अगला देखो लिखा हुआ है स्टैंड बैंक द ऑन ऑफ ताजमहल द आगरा इन यमुना, ये कैसा टेंस है तो वो भी समझ में आ जाएगा। देखो द ताजमहल इज योर सब्जेक्ट, द ताजमहल आपका सब्जेक्ट है, तो यहां आप लिखो द ताजमहल, टी आप कैपिटल कर लो, ताज एंड महल, क्योंकि ये भाई ऐतिहासिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। द ताजमहल, अब स्टैंड्स मतलब खड़ा है, ये आपका वर्ब है तो इसके बाद स्टैंड लगाओ ना, तो ऑन द बैंक, ऑन द बैंक यानी कि किनारे, किसके किनारे, ऑफ यमुना इन आगरा। देखो यमुना एक नदी है इसलिए पहले लिखा जाएगा, और आगरा जो है ना, आगरा के बीच में यमुना है यानी कि इन आगे लगा लो इन, और अगर बात की जाए तो आगरा में यमुना है, ठीक है। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट आपके रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस हो गए हैं, तीसरा आपके सामने आने वाला है, सभी लोग देखो। यहाँ लिखा हुआ है सक्सेस शुड हार्ड वर्क फॉर वी, वी लिखा हुआ है वी, तो यहाँ आप लिखो वी आपका यहाँ सब्जेक्ट है, ये याद रखना, क्योंकि वी मैंने कहा है सब्जेक्ट है। एंड शुड आप यहां बगल में लगा लो, वी शुड, ओके, वी शुड एंड वर्क हार्ड, वर्क आपका क्या है, वर्ब है, हार्ड, वर्क हार्ड फॉर सक्सेस, फॉर सक्सेस। बस ये आपका हो गया रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस, एंड काफी ज्यादा इजी है, अगर आप ध्यान से समझे होंगे तो बहुत ज्यादा इजी लगेगा। तो यहाँ से आपके तीन, ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 10-10 बार बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, इसी को मैंने कलेक्ट किया है और आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, हो सकता है कि यही आ जाए बोर्ड एग्जाम में। तो यार आप लोग 100% अपना दो, वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल पर यहाँ सब्सक्राइब करिए। यहाँ देखो, यहाँ अब अगला है, यहाँ अब हम सब लोग समझेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, जिस तरह से मैं बता रहा हूं। लिखा हुआ है डू दिस वर्क एट वंस, ये थोड़ा हार्ड है लेकिन अभी आपको समझ में आ जाएगा 2 मिनट में। आपको केवल आगे जोड़ देना है यू आर ऑर्डर्ड, ऑर्डर दे रहे हैं तो ऑर्डर जोड़ दो, फिर टू लगाकर पूरा यही लिख दो सेम जैसा लिखा हुआ है। तो अब आप कैसे लिखोगे, यू मैंने बताया, अभी आप समझ जाओगे। यू आर ऑर्डर्ड है ना, हाँ ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड। अब मैंने कहा है इतना आप लिखने के लिए केवल इसके आगे टू जोड़ दो और फिर जैसा लिखा हुआ है वैसे लिख दो, डू दिस वर्क एट वंस। बस ये आपका हो गया बच्चा पार्टी, बहुत ज्यादा इजी है ये, अगर आप ध्यान से समझो तो ये हमें एक सबसे आसान एक्टिव पैसिव वॉइस लगता है। अगर आपको नहीं याद है, नहीं आता तो कमेंट करना, मैं आपके लिए जरूर वीडियो बनाऊंगा, अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। अभी आपके पास बहुत समय है, ज्यादा टाइम आप मैथ साइंस इन सबको दीजिए और इंग्लिश को दीजिए। इंग्लिश बहुत हार्ड हो चुका है तो इंग्लिश को बहुत ज़्यादा समय दीजिए, बहुत ज़्यादा पढ़िए, और आपको मैं अनेबल कराऊंगा। आपका हो सकता है मैं चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर पढ़ा दूं, ठीक है, मतलब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ।
तो यहाँ अब आपका दूसरा है पीपुल्स ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स। तो यहाँ एडमायर लिखा हुआ है ना, ये ES लगा नहीं है क्योंकि ये आपका बहुवचन है, पीपुल बहुत सारे लोग हैं। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए आपको यहाँ द फ्रीडम आपको आगे लाना है, द फ्रीडम फाइटर्स, द फ्रीडम फाइटर्स। अब आपको आर लगाना है क्योंकि आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को अगर आप पैसिव वॉइस में बदलते हो तो इज़ारम लगता है, ठीक है। आर लगाओ, फिर एडमायर्ड कर लो क्योंकि आपको पता है आर ऑलवेज पहले लगाओ, ऑलवेज, फिर एडमायर्ड, एडमायर्ड क्योंकि क्रिया की थर्ड फॉर्म हमेशा लगता है किसमें, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में। ओके अब यहाँ आप एडमायर्ड कर दिए तो अब आप बाई लगाकर आप सब्जेक्ट लिख दो, जो पीपुल लिखा हुआ है, पीपुल आप बाई लगाकर ही लिखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ आपको पता है सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो बाई लिखा जाता है। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप पैसिव वॉइस बना रहे हो तो क्रिया की थर्ड फॉर्म हर एक टेंस में लगेगा, एक्टिव टू पैसिव वॉइस में चेंज करने में। तीसरा सेंटेंस देख लो, शीला हेल्प्ड रीता। ये तो बहुत ज्यादा इजी है, ये आपका कौन सा टेंस है, ये आपका है बच्चा पार्टी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बताने समय वाज या वेयर का प्रयोग किया जाता है, वाज या वेयर। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है रीता, रीता आपका सिंगुलर है तो इसलिए आप वाज लगाओ, एंड हेल्प का थर्ड फॉर्म, हेल्प्ड का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड ही होगा, एंड वाई शीला। तो बहुत ज़्यादा इजी होते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हमारे अकॉर्डिंग, क्योंकि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपका 1 या 2 दिन का काम है इसे पढ़ना, और अगर आप पढ़ लोगे तो ये आपका 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग 3 टॉपिक क्लियर कुछ कर चुके हैं, चौथा टॉपिक आपके सामने आने वाला है। हम लोग चौथा टॉपिक पढ़ने वाले हैं पंचुएशन। पंचुएशन मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि इसमें मैंने 3 ही दिया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि यही आपको देखने को मिल जाए बोर्ड एग्जाम में, तो इसलिए आप लोग जरूर तैयार कर लेना। जो 3 मैं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा ये सब हिटलर हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ लिखा हुआ है आपके सामने, ध्यान से देखो यार, लिखा हुआ है आई सेड टू श्याम यू विल नॉट फेल इफ यू वर्क हार्ड। यहाँ पंचुएशन में आपको क्या करना है, कहीं आपका बिंदी नहीं रखा रहेगा, कहीं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं बना रहेगा, कहीं स्मॉल लेटर में लिखा रहेगा, यही सब रहते हैं, कहीं आपका फुल स्टॉप नहीं लगा रहेगा, यही सब होते हैं। तो इसमें क्या है, आई आपका स्मॉल लिखा हुआ है, पहले कैपिटल कर लो आई। अब सैड जैसा है वैसा लिख लो, सैड टू। और मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर आपके जो है ना कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाले आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यही कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा रहेगा बस। अब यूं आपका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बगल है तो यूं आपको कैपिटल करना है, ये याद रखना। और हाँ, इसी टाइप से आएंगे, आप देख लेना, अभी आपको विश्वास नहीं हो रहा है लेकिन आगे चलकर कहोगे सर जो कह रहे थे सेम वही आ गया है, क्योंकि मैं जो बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ आप लोगों के लिए। एंड यूं वर्क हार्ड, बस इसमें अब कुछ करना नहीं है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद कर लो, बस ये आपका कुछ इस टाइप से आपको बनाना है, एंड आपका फिर 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इजी होता है अगर आप ध्यान से समझ गए होंगे, क्योंकि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाला ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अब नीचे देखो मैं एक ले रहा हूँ, विदाउट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाना है, फिर भी बड़ा आपको दिख रहा है, लेकिन ये जैसे हलवा नहीं होता वैसे है, छोटा सा हलवा है। लेकिन अब आपको समझना क्या है, यहाँ आपका लिखा हुआ है रवि हैज विजिटेड ताजमहल ऑफ आगरा मेनी टाइम्स बट ही हैज नेवर गॉन टू दिल्ली। ठीक है, मतलब वो आगरा तो बहुत बार देखा लेकिन दिल्ली नहीं जा सका। अब देखो यहाँ आपको करना क्या है, रवि आपको कैपिटल कर लेना है, क्यों, क्योंकि नाम है। फिर रवि आपने फिर जैसा लिखा हुआ है वैसा उतार लो, हैज लिखा हुआ है हैज उतार लो, विजिटेड लिखा हुआ है विजिटेड उतार लो। अब आपका ताजमहल आपको पता है कि ये आपका बहुत बड़ी चीज है, ऐतिहासिक है, तो आपको इसका कैपिटल कर लेना है, आगे का लेटर ताजमहल, एंड ऑफ आगरा का ए आपको कैपिटल कर लेना है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, और जैसा लिखा है वैसा आपको लिखते चले जाना है। मेनी टाइम्स आप लिख दो, मेनी टाइम्स, इसमें आपका कोई रीऑर्डर नहीं करना है कि आपको रीऑर्डर करना हो। ही हैज आपको जैसा लिखा हुआ है वैसा लिख लो, और आपको कुछ नहीं करना है, गॉन लिख लो, यहाँ आपको दिख रहा है
टू एंड दलही, दलही का डी, डी आप कैपिटल कर लो, बस आपका ये बन गया। बहुत इजी है, अगर आप एक बार ध्यान से समझ लेते हो ना तो ये बहुत ज़्यादा इजी लगने लगता है, लेकिन अगर आप ध्यान से नहीं समझोगे तो हार्ड आपको लगेगा ही लगेगा। अगला देखो, चौथा आपका टॉपिक क्लियर होता जा रहा है। यहाँ आपका तीसरा है, माई फादर सेड टू रमेश यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडेज। आपको पता है कि आपको यहाँ कामा इन्वर्टेड कॉमा का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। तो माई फादर सेड टू, आर इसे कैपिटल कर लो क्योंकि नाम है और नाम आपका कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है रमेश, आपको पता है बहुत सारे लोगों का नाम है, कुछ बढ़िया चीज़ों का आपको कोई भी नाम हो उसका कैपिटल कर लेना है, एंड इसके बगल आपको कॉमा नोटेड कॉमा के बगल आपको कैपिटल कर लेना है। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन, यस आपको यहाँ संडे का कैपिटल कर लेना है, संडेज, फिर यहाँ आपको कॉमा इनवर्टेड कॉमा बंद कर देना है। तो यहाँ से आपको रीऑर्डरिंग पंक्चुएशन भी समझ में आ गया है, कोई दिक्कत है नहीं। अगर आप ऐसे 2 4 3 एक्सरसाइज करोगे तो आपको फुल्ली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ आपका चौथा टॉपिक पंक्चुएशन था। पांचवा टॉपिक हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेलिंग। और ये स्पेलिंग बता दें कि हजारों बार पूछा गया है, जितना मैं बताने वाला हूँ बहुत बार पूछा गया है, रिकॉर्ड तोड़ पूछा गया है। यहाँ लिखा हुआ है ATTENDF, यहाँ आपका एक गैप है NCE। तो अब आप यहाँ क्या भरोगे, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ फिर आपको पता चल जाएगा। आप यहाँ देख लो, यहाँ लिखा हुआ है अटेंडेंस, अटेंडेंस का स्पेलिंग होता है ATTENDANCE, अटेंडेंस। तो यहाँ आप ए भरना है। यहाँ लिखा हुआ M, फिर आपका डॉट है, D, फिर डॉट C, फिर डॉट NE। अब यहाँ आपको थोड़ा याद आया होगा यहाँ क्या भरना है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो यहाँ आपको भरना है ME, मेडी एंड CINE, सीन, मेडिसिन मतलब दवा, मेडिसिन। ओके, यहाँ आप तो जान गए इसमें क्या भरना है, जो क्लास 9th to 12th सभी लोग जान गए होंगे, क्योंकि ये आप तुरंत जान जाओगे, क्योंकि ये आपसे रिलेटेड है। आप हमेशा इसे पढ़ते हो, वही तो कहा जाता है, जो जिसे आप बार बार पढ़ते हो उसे जिंदगी में नहीं भूल पाओगे। हमेशा आप कहते हो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं आया, वो क्वेश्चन नहीं आया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसका आप जान गए क्वेश्चन होगा, ठीक है। लेकिन अब जो बच्चे नहीं जान पाए होंगे वो तो एकदम कुछ नहीं पढ़ते, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अगला ये आप देखो, इसमें क्या किया जाएगा, ये यहाँ लिखा हुआ है S, फिर आपका डैश है, L, फिर F, फिर डैश SH। तो यहाँ आपका होगा SEL, सेल, FISH, फिश, सेल, फिश। ओके, फिर यहाँ आपका है KINDLY, काइंडली। तो बच्चा पार्टी, मैंने 5 ऐसे टॉपिक डिस्कस कर लिए जो आपकी बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं आपके लिए उस पर वीडियो जरूर बना दूंगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना, एंड ऐसा ही वीडियो मैं आपको हमेशा देता रहता हूँ, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।